धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का चैप्टर चल रहा है भाई। पार्ट नंबर 10 की बात करेंगे आज। 120 क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। 119 तक हम पार्ट नंबर 9 में करा चुके हैं क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है, ये RS अग्रवाल बुक हमारी नवीन अंकगणित की चलाई जा रही है भाई। हमारा आज का जो सेशन है पार्ट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 120 से आगे पढ़ेंगे भाई। वीडियो अगर अच्छी लगे, पढ़ाया समझ में आए भाई, तो ही सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को, नहीं तो मत करना, ठीक है। तो भाई आज के सेशन की शुरुआत करते हैं 120 क्वेश्चन से। और भाई वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC CGL हो, चाहे SSC GD हो, या यूपी पुलिस हो, या UPSI हो, सारे जितने भी हमारे एग्जाम है, बैंक का हो चाहे, तो उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं भाई आज के जो हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे भी। क्वेश्चन नंबर 120 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 120। देखो स्क्रीन से मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, आप सभी को क्वेश्चन को स्क्रीन से पढ़ना है भाई, ठीक है, नहीं तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये थोड़े से क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है भाई। कराऊंगा शॉर्ट ही मैं, जो कह रहा हूं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा इन्हें लिखने से अच्छा है कि आप लोग स्क्रीन पर पढ़े, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 120। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को, तो उसके पास जो टोटल गायें हैं वो कितनी है? n है ना। जो उसके पास जो टोटल गायें हैं वो कितनी है भाई? जो कुल है उसके पास, तो कुल है उसके पास n गायें। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा हर चीज। चलिए, झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। 4 इसके पुत्र हैं। इन 4 पुत्रों में इन n गायों को वो बांटता है। देखते हैं किस प्रकार। पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, पूरा झुंड है हमारे पास n, और इसकी आधी गायें कह रहा है। एक पुत्र को दे दी उसने, पहले को। चलिए अगले वाले को क्या कह रहा है? दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गायें। जो दूसरा है हमारे पास पुत्र, तो पूरे झुंड यानी कि n की 1/4 यानी कि 1/4। तीसरे पुत्र को, जो इसका तीसरा पुत्र है, तीसरे पुत्र को क्या दे रहा है? तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय। पूरा झुंड हमारे पास n का, और 1/5 का मतलब n/5 हो जाएगा। चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है। चौथे पुत्र को क्या मिली? सिर्फ 7 गाय। ठीक है भाई। तो एक चीज आपको यहां समझ में आ रही होगी, जो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। क्या? ये जो चारों पुत्र है, इनमें हमारी कितनी गाय बांटी गई? n/2 इसको दे दी, n/4 इसको दे दी, n/5 तीसरे को दे दी, और 7 हमारी चौथे को मिल गई। तो भाई क्या ये बात मैं कह सकता हूं कि n को ही तो बांटा गया है इन चारों में, तो क्या इन सब का जोड़ n के बराबर रख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। तो इन सब का जोड़ किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर। और वो क्या कह रहा है? n का मान ही निकलवा रहा है भाई। तो जोड़ दो से n/2, n/4, n/5 और +7, और सब किसके बराबर हो जाएंगे? n के बराबर। ये जो n वाले हैं इनका लैसा अलग ले लो, इतनों का, ठीक है। कितना आ जाएगा? लैसा आ जाएगा इनका 20 ले लो। चलो यहां पे 10n, 4 पंजे 20, 20n, और 5 चौक 20, 4n, +7 बराबर कितना? n आ गया, ठीक है। चलिए 10n, ये 5, ये 15 और 4 19n/20 होगा। ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 7, n बराबर माइनस के 19n/ कितना? 20। अब इनका ऐसा ले लो, तो 20n में 19n माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा? n/ कितना बचेगा? 20। और भाई 7, अब कितना आ गया मेरे पास? n/20 बराबर कितना आ गया? ये आ गया 7। तो नीचे बटे में क्या है हमारे पास? 20 है, और 20 की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 7 दूनी 14, कितनी आ गई? 140। तो उसके पास जो टोटल गाय थी वो कितनी थी? 140। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा इसका C, राइट, ठीक है। आशा करता हूं भाई क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ठोक दो जल्दी से भाई, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। ऐसे ही चलेंगे सारे क्वेश्चन जैसे ये पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करेंगे। 121 देखो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगता है, 2-2 पेज के से यूट्यूब पर करा देते हैं हम। देखो इसे कितनी लाइन में क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 121।
121 क्या कह रहा, 121 कह रहा है राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, ओके, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, ठीक है, तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना है, सारी संपत्ति का मूल्य कितना है। ठीक है भाई, तो सारी संपत्ति का माल हम मान के चलेंगे क्वेश्चन को 100 से। मान लो कि पूरी जो उसके पास संपत्ति थी, टोटल संपत्ति, तो कुल संपत्ति 100 थी उसके पास, है ना, कुल संपत्ति ये मान लिया हमने, उसके पास कुल संपत्ति 100 थी। अब देखो इस 100 में से वो क्या क्या कर रहा है। स्टार्टिंग से राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, चलो ये 100 है, इसमें से आधा भाग यानी कि कितना 50 किसको दे दिया भाई, पत्नी को दे दिया अपनी आधा भाग, ठीक है। बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, बाकी कितनी बची भाई 100 में से 50 गई, 50 ही बची, और उस 50 का भी आधा कह रहा है, यानी कि उसका आधा कितना बैठेगा 25, बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, ये दे दिया अपने पुत्र को। अभी भी 25 बच रही है, देखो 50 और 25 75 ही तो ही, अभी 25 शेष बच रही है, तथा शेष संपत्ति का 1/3, शेष संपत्ति कितनी 25 ही बच रही है ना, इसका 1/3 का मतलब तीसरा भाग 25 का, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को, ये किसको दे दिया पुत्री को, ठीक है। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले, ये जो पुत्री को मिले है ना 25/3, ये किसके बराबर है, ये 1,25,000 के बराबर है, 1,25,000 के बराबर रख दो। सारी संपत्ति का मूल्य कितना है, सारी का मतलब क्या 100 का निकालना हमें। देखो एक आसान तरीका क्या बता दूं आपको कि मुझे क्या मिला कि 25/3 के बराबर क्या है मेरे पास 1,25,000 है, लेकिन मुझे 25/3 नहीं चाहिए और राशि मुझे निकालनी है भाई। मुझे 25/3 की जगह क्या चाहिए, मुझे चाहिए 100। इस 25/3 की जगह 100 की 100 के बराबर कितनी राशि बैठेगी, तो भाई 25 चौका 100, जो इधर करूंगा गुणा वो इधर करूंगा। देखो अब 25 चौका 100, तो ऊपर मुझे 100 तो बना दिया, लेकिन नीचे 100 3 फालतू भी तो है ना, तो 3 से और गुणा कर देंगे। जैसे 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कि मुझे क्या करा टोटल करा है मुझे 12 से गुणा इधर, तो भाई 12 से इधर कर दो, तो 25 चौका 100 टोटली तो निकाल ली। तो 100 बराबर कितना आगा, देखो 3 जीरो तो आनी है, 12 पंजे कितना होगा 60, हासिल 6 लग गए, 12 दूनी 24 और 3 कितने हो गए 6 30, हासिल 3 लगे, 12 के 12 और 3 15। तो भाई ये होगा 5 जीरो इसके आगे लग रही है, तो जो उसके पास कुल संपत्ति थी वो थी हमारी कितनी 15 लाख रुपए। भाई इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे, ठीक है। यहां तो क्वेश्चन समझ में आया भाई, बहुत आराम से क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत ही डीपली बताऊंगा, आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है और क्वेश्चन नंबर 124 है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर जो 122 है और क्वेश्चन नंबर जो 124 है, ये थोड़े से इसमें टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करेंगे, ठीक है। 122 क्या कह रहा है, चलिए 122 क्वेश्चन को आराम से सोल्व करना है बस, ठीक है। एक 122 चलिए पढ़िए। एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को, तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। ओके, प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, तो भाई प्रारंभ में मान लो कितने सेब थे उसके पास, ठीक है। 122 क्वेश्चन लेकर चल रहा, मान लो कि प्रारंभ में उसके पास जो कुल सेब थे वो x थे। अब जो पहले नंबर को दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो किस टोटल का आधा और प्लस 1 करके दे रहा है, ठीक है भाई। ये उसने पहले को दे दिया। अब जो मेरे पास शेष बचा, शेष निकाल दो। टोटल ये था, टोटल में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब टोटल में से ये माइनस करेंगे तो देखो इस माइनस से ये तो माइनस होगा, लेकिन ये प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो शेष राशि जो मेरे पास बची वो कितनी बची, x/2 - 1, ये शेष बच गई, ठीक है भाई। अब शेष का विशेष ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में,
ये हो गया मेरे पास पहला भाग। सेकंड भाग की बात करें, सेकंड में क्या कह रहा कि जो शेष बची है ना राशि, ये जो शेष बच रही है, ये जो शेष बच रही है राशि, इसका 1/3 शेष का कितना भाई 1/3, 1/3 कर दो और प्लस 1 ये दे रहा है सेकंड को। इसे सोल्व करो पहले, इसे जब सोल्व करोगे आपके पास ये आ जाएगा भाई x/6, सोल्व करके देख लेना, और प्लस 2/3 ये आ गया। अब देखो शेष कितनी बच रही थी मेरे पास, ये इसमें से भी इतनी तो जाली, इसमें से ये खत्म हो ली इतनी, तो अब शेष निकाल लेंगे ना, शेष कितनी बच रही है, तो चलो इसका शेष निकाल दो। इसमें से पूरे में से x/2 -1 में से क्या माइनस करेंगे, ये जो निकली है x/6 प्लस 2/3। जैसे ही माइनस हटाओगे अंदर दोनों के दोनों माइनस के हो जाओगे, और जब इसे सोल्व करोगे मैं सीधा सा लिख दे रहा हूं x - 5 कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा शेष। ये शेष बचा है, ठीक है, ये क्या बचा है शेष। अब थर्ड को देख लो, थर्ड को क्या कह रहा है, थर्ड को भी तो कह रहा है ना कि ये जो शेष बची है ना राशि, इसका 1/5, ये जो शेष बची है राशि इसका 1/5 और 1 सेब ये दे रहा है तीसरे वाले को, यानी कि सोल्व करोगे तो x/10 और बटे बच जाएगा कितना 15, 5 या 15, ऐसे ले लेंगे 15, तो सेम सोल्व हो के आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ठीक है, आपका भी टाइम थोड़ा बच जाएगा इससे। चलिए अब देखो कि ये कह रहा है वो कि अब जो 3 बच रहे हैं शेष, अभी भी 3 शेष बच गए, पहले को जितना दिया ये दिया पहले को, देखो अब किसको कितना मिला है, पहले को मिला है ये, जो दूसरा है दूसरों को मिला है ये, जो तीसरा है तीसरे को मिला है ये, और अभी भी जो है वो 3 शेष बच गए प्लस 3, ये भी 3 शेष बच गए। तो एक बात बताओ मुझे कि इस x में से ये निकल गया, इस x में से ये निकल गया, इसी x में से ये भी निकल गया, और इसी x में से 3 और बच रहा है, तो क्या मैं इन चारों भागों का जोड़ इस x के बराबर रख सकूं, जैसे n गायों का रखा था क्वेश्चन नंबर 120 में, बिल्कुल रख सकते हो सर। तो ये प्लस ये और प्लस 3 किसके बराबर रखेंगे हम, x के बराबर रखेंगे, ठीक है, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा निकल, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही निकालनी है भाई, ठीक है। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन को, कितना था हमारे पास भाई, चलिए यहां लिख दे रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। x/2 प्लस 1 प्लस x/6 प्लस 2/3 प्लस x प्लस 10/15 और प्लस 3 बराबर किसके रख सके हम, टोटल जो x हमारे पास स्टार्टिंग में सेम मानने थे वो x मानने थे, ठीक है। जब पूरे को इसको सोल्व करोगे तो यहां से निकलेगी x की वैल्यू, x इन x का ऐसे अलग ले लोगे और जो मेरे पास संख्या है उनका ऐसे अलग ले लोगे, x को जो आएगा जोड़ के वो उधर भेज दोगे माइनस की साइड, उधर चले जाएगा माइनस, x में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो आएगी 20 सेब। तो टोटल उसके पास कितने सेब थे भाई 20 सेब, ठीक है। इसे सोल्व कर दोगे तो आपके पास 20 सेब उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 122 का जो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी राइट है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया हो क्वेश्चन ये, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123, चलिए क्वेश्चन नंबर 123, 123 क्या कह रहा है भाई, स्क्रीन पर देखो और पढ़ो क्वेश्चन को। 123 कह रहा है एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए 1 रुपया मिल रहा है, अगर वो निशाना लगा रहा है मतलब चूक नहीं रहा है तो 1 रुपया मिलता है, और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिले, 100 बार निशाना लगाने पर 30 रुपए उसको मिल गए। तो इसका मतलब भाई एक चीज ध्यान दो, उसको जब पैसे मिल रहे हैं, जब उसको पैसे मिल रहे हैं तो पैसे कब मिलेंगे, जब उसका निशाना ज्यादा बार लगा हो और चूका कम बार हो, ठीक है ना, ठीक है। कितनी बार उसका निशाना चूका, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 100 बार निशाना लगाने पर देखो भाई जो टोटल निशाने उसने लगाए वो कितने लगाए 100, उसने लास्ट में पूछा क्या कितनी बार निशाना उसका चूका, तो इसमें से मान लो कि x बार उसका निशाना कितना गया चूक गया, ठीक है। तो लगा कितनी बार 100 माइनस x, इतनी बार उसका निशाना लगा, कोई दिक्कत। देखो एक बार के चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है, तो x बार के चूकने पर कितना गुणा 1, इतने रुपए उसको देने पड़े।
लगा कितनी बार, इतनी बार मान लो कि लगा और 1 रुपया उसको मिल रहा है, तो इतनी बार इतने रुपए उसको मिले, ठीक है। तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। तो अब एक बात बताओ कि हम क्या करेंगे कि उसके पास जो पैसे उसको मिले हैं वो 30 रुपए मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि जो निशाना लगा है ना उसमें से हमें क्या करना है, जो निशाना लगा है उसमें से हमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है चूकने वाला, क्योंकि चूकने वाले कम है, जब कम ही होगा चूकने वाला जब उसे पैसे मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपए मिल रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। रुपए बराबर रुपए रख दिया हमने, ओके। अब यहां से सोल्व कर दो। 100 माइनस एक्स बराबर कितना, 30। 100 एक्स और एक्स माइनस क्या दोनों तो जुड़ जाएंगे, 2x बराबर कितना, 30, ठीक है। 2x उधर जाएगा प्लस का, 30 इधर जाएगा माइनस का, 100 में 30 घट गया, 70 बच गया, यानी कि 2x बराबर 70 आ गया। 2 चले जाएगा बटे में 35 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 35 आई। उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि कितनी बार उसका निशाना चूका, हमने मानना था x, तो यानी कि उसका 35 बार निशाना चूका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी हमारा राइट हो चुका है भाई। समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 124 भाई। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके, ठीक है, सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है भाई। 123 क्वेश्चन हमारे हुए कंप्लीट भाई। 124 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है भाई। भाई सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि उससे ये होता है कि जैसे मैं वीडियो डालता हूं तो भाई उसकी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाती है, ठीक है, उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 124 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 भी भाई ऐसा ही है, थोड़ा सा घुमा फिरा का क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन डरने की बात नहीं, हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो, रेल के आधे टिकट का मूल्य, पढ़ो भाई क्वेश्चन को। रेल के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। रेल के आधे टिकट का मूल्य, जो आधा टिकट है ना, अगर आधा टिकट ले तो आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। तो ये तो एक ही बात होगी ना, वो तो होना ही है, पूरे किराए का आधा, जब आधा टिकट ले रहे हम, ठीक है। किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। कह रहा है कि आधे टिकट पर जो रिजर्वेशन हमारे पास जो लगेगा, आरक्षण प्रभार जो लगेगा, ठीक है, तो वो पूरे टिकट का ही लगना है, ठीक है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 है तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य कितना, 850 रुपए। आरक्षण का प्रभार कितना है, तो भाई आरक्षण का प्रभार जो है हमारे पास कितना है, कितना नहीं है, तो ये सारी चीज क्या पड़ेगी आपको, ये माननी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। तो मान लो कि माना पूरे टिकट का मूल्य मान लो, क्योंकि मूल्य भी नहीं हमने पता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लो, पूरे टिकट का मूल्य मान लो, पूरे टिकट का मूल्य कितना ले लो, x रुपए है मान लोगे, ठीक है। जो इस पे रिजर्वेशन पेनल्टी है, आरक्षण प्रभार है जो, वो y ले लो, आरक्षण प्रभार ये ले लो आप लोग y, इतने रुपए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन पढ़ लो। सबसे पहले कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकट 525 है। 2 स्टेशनों के बीच, तो भाई 2 स्टेशनों के बीच का बता दी ना, तो पूरे टिकट का मूल्य यहाँ तो पूरा ही लग रहा है। 2 स्टेशनों के बीच x भी और आरक्षण प्रभार भी y है, ठीक है। तो ये तो 525 के बराबर होगा। ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट हमने ले ली। जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो थोड़ा देखने वाली बात है, वो समझो जरा। तथा एक पूरे, एक तो है पूरा, तो पूरा का मतलब तो ये पूरा लिया है हमने, है ना। 2 स्टेशनों के बीच तो पूरा तो होगा ये, एक पूरे और एक आधे। तो भाई आधे पे उसने कहा है क्या, आधा टिकट तो ये लिया हमने x, आधा टिकट ले लिया, लेकिन नु कह रहा कि प्रभार उसमें पूरा ही लगेगा। सबसे पहला जो दूसरी लाइन है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है, तो भाई आरक्षण प्रभार लगेगा, इस पर पूरा ही y लगेगा। वो बराबर कितना, ये आ गया भाई 850। 850 क्वेश्चन को सोल्व करो भाई। x और x/2 कितना होगा, 3x/2 ले जब ले होगे 3x/2 प्लस y और y कितना होगा, 2y होगा, बराबर कितना होगा भाई 850 होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आरक्षण प्रभार कितना है। आरक्षण प्रभार का मतलब हमें निकालना है y, तो x वाले बराबर करने पड़ेंगे, हमें नहीं करने पड़ेंगे, x वाले बराबर कर लो भाई। देखो 3/2 है ना, यहाँ गुणा में 3/2 है, तो यहाँ भी 3/2 कर लो। इस पूरी समीकरण में क्या कर दो, 3/2 से करा दो गुणा, तो कराओ गुणा, 3x/2 आ गया प्लस 3y/2 आ गया, बराबर इसे लिखो 525
और गुणा कितना आएगा 3/2। ठीक है भाई, 3/2। ठीक है, चलिए इन दोनों को सोल्व कर दो। जब सोल्व करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएगा। तो 2y और माइनस का 3y/2 कितना आ जाएगा, y/2 आ जाएगा। सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, y/2 कितना आ गया भाई, y/2। ये कितना आएगा, ये भी माइनस में है, 850 माइनस 525 और गुणा 3/2, गुणा 3/2। ठीक है भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को सोल्व करें। y/2, अभी इसकी गुणा ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आएगा 2 जाएगा ऊपर की गुणा में, तो कितना आ जाएगा, ये सीधा 1700 आ जाएगा। 1700 माइनस 3 की गुणा पर करो, 5 या 15 हासिल लगे 3, 6 1 7 और 3 5 15, 1575 बटे कितना आ गया 2। और भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे का नीचे हम काट सके, बिल्कुल काट सको सर। तो यहाँ y बराबर कितना आ गया, y बराबर 1700 में 1575 माइनस कर दो, कितना आ गया भाई 25 में जोड़ोगे 1600 और 100 जोड़ दोगे 1700, तो सीधा सा कितना आ गया भाई 125। तो आरक्षण पर बार भाई कितने का लग रहा है, इस पर 125 का लग रहा है। और भाई यही ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है भाई। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 तक हम कर चुके हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 125, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है भाई। हम क्वेश्चन को आसान ट्रिक से बता रहे हैं भाई, और आसान तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है भाई। सभी के सभी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करिए वीडियो को, ग्रुप में शेयर करिए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है, एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। क्वेश्चन नंबर 125 स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यदि 16 किलोमीटर का चार्ज 156 रुपए, शॉर्ट में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। 16 किलोमीटर का जो चार्ज है, जो 16 किलोमीटर का चार्ज है वो 156 रुपए है, 156 रुपए है। शॉर्ट में बिल्कुल एक लाइन में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204, 24 किलोमीटर का कितना लग रहा है 204 रुपए, ये लग रहा है 204 रुपए चार्ज। 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है, हमें निकालना है 30 किलोमीटर यात्रा का। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सोल्व कर दो। चलो देखो कितना आएगा दोनों को सोल्व करके, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सोल्व है क्वेश्चन। 24 किलोमीटर में 204 रुपए है, यहाँ 30 किलोमीटर पूछ रहा है, तो ये तो बात निश्चित है कि 204 से ज्यादा ही ज्यादा रुपए आएंगे, है ना। जब 24 किलोमीटर पर 204 रुपए है तो 30 किलोमीटर पर तो 204 से ज्यादा ही ज्यादा आएंगे, बिल्कुल सही है बात। ठीक है भाई, तो इसे सोल्व कर दो। बस क्या करना है, देखो 24 किलोमीटर में क्या, अगर 16 किलोमीटर का माइनस करो तो यहाँ 8 किलोमीटर का आ जाएगा निकल के, 8 किलोमीटर का 204 में से 156 माइनस करोगे तो 48 रुपए आ जाएगा निकल के, यानी कि 8 किलोमीटर का जो हमारे पास रुपए है वो 48 रुपए है। तो 1 किलोमीटर का निकाल लो, 8 सिंह कितने हो गए 48 रुपए हो गए, यानी कि 1 किलोमीटर का कितना आया निकल के 6 रुपए आया। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। 24 किलोमीटर का तो मेरे पास है 204 है, 24 किलोमीटर का तो 6 का निकाल लो, 6 का इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ जब 6 से दोनों साइड गुणा कर दो, 6 किलोमीटर, और इधर भी 6 से करेंगे तो 6 छंग 36 भाई। 1 किलोमीटर का जब 6 रुपए है तो 6 किलोमीटर का कितना होगा 36 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो रुपए आए वह कितने आ गए भाई, ये 36 रुपए आ गए। ठीक है, अब देखो 24 किलोमीटर और 6 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो गए टोटल, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 24 किलोमीटर 6 किलोमीटर कितने हो गए 30 किलोमीटर हो गए, बराबर 204 रुपए और 36 रुपए हो कितने हो गए 240 रुपए। और भाई यही हमारा आंसर आ गया 240 रुपए। क्वेश्चन नंबर 125 का 240 रुपए आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि राइट है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 126 बताओ, पढ़ो क्वेश्चन को 126 को। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, कुछ तो है मुर्गी, ठीक है, और कुछ है बकरियां। कुछ मुर्गियां हैं और कुछ है बकरियां, ठीक है भाई। चलिए वो कह रहा है यदि इन सब के कुल 240 सिर, भाई मान लो कि मुर्गियां x है और बकरियां y है, तो भाई सिर तो एक के होंगे सबके। अगर x मुर्गिया है तो x ही सिर होंगे, y मुर्गिया है तो भाई x मुर्गिया है तो x ही सिर होंगे, y बकरिया है तो y इनके सिर होंगे। तो सिर दोनों के जोड़ दो, और कह रहा है कि दोनों के सिर 240 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा तथा 640 पैर है। अब देखो पैर मुर्गी के कितने हो, पैर 2 पैर होते हैं, 4 नहीं होते भाई, 2 पैर। अगर एक का 2 है तो x के कितने होंगे 2x होंगे, प्लस बकरी का 4 पैर हो, अगर एक का बकरियां कितनी है हमारे पास, y बकरियां है और एक के 4 पैर है, तो y बकरियों के कितने होंगे 4 y पैर होंगे, बराबर कितने पैर टोटल
640। भाई मुर्गियों के भी पैर और बकरियों के भी पैर जोड़ लिए हमने, 640 हो गए। इक्वेशन नंबर हमारी कितनी होगी? सेकंड होगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे वो पूछ रहा है तो मुर्गियां कितनी है, मुर्गियों का मतलब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है भाई। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक बात देखो, यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो ऊपरली समीकरण में 2 से गुणा कर दो, इसके नीचे लिख दो 2x प्लस 2y बराबर 240 की 2 से करेंगे तो 480 हमारा आ गया। माइनस कर दो भाई, माइनस करोगे ये कैंसिल, माइनस माइनस 4y में से 2y घट गया, कितना बचेगा 2y बराबर 640 में से 480 माइनस कर दो तो 0 का 0, 14 में 8 जाकर 6 और यहाँ बचेगा 160। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है। 160 आ गया हमारा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 से कैंसिल कर दो भाई, 2 8 16। तो जो हमारे पास y की वैल्यू आई है निकल के वो कितनी आई है? वो आई है 80 बकरियां है। उसने पूछा है क्या? मुर्गी पूछा है ना उसने। अरे एक काम कर लेते, चाहे फिर 2 से गुणा 4 से गुणा पहले समीकरण में कर देते, 4 से 4 बकरियां कट जाती। उसने मुर्गी का निकाला, कोई बात नहीं है, वो मुर्गी की जगह बकरियां भी पूछता था तो हमारा आंसर कितना आता? 80। अब देखो उसने पूछा है मुर्गियां, तो जब y की वैल्यू यहाँ 80 रखोगे ना, प्लस के 80 यानी कि x प्लस 80, कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो भाई। तो x बराबर 80 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 160 है ना, 160। तो 160 हमारा भाई मुर्गियां आ गई, ये आ गई मुर्गी और ये हमारी आई थी बकरियां, ठीक है भाई। तो 160 जो ऑप्शन नंबर बनता है भाई डी। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो भाई होनी ना चाहिए, ठीक है भाई। 126 तक हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 127 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है भाई। बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है भाई, यूपी पुलिस की भर्ती भी आने वाली है। यूपी पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन, यूपी पुलिस की भाई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आने वाला है, जून में आवेदन करने की डेट आ रही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा तैयारी में बने रहे। तो यूपी पुलिस की भर्ती भाई आने वाली है लगभग 26 से 27 हजार की, ठीक है। कुछ पीएससी के पद होंगे और उसमें कुछ पद होंगे कांस्टेबल के, ठीक है। चलिए 127 की ओर चलते हैं। 127 कह रहा है एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए, ये वही क्वेश्चन आगा जो हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर करा था, ये 123 की निशाना जब लगेगा तो 1 रुपया देना पड़ेगा और नहीं लगेगा चूकेगा तो भी 1 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बस इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 2 कटेंगे, ठीक है। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो ये तो बात निश्चित है कि जब उसे 350 अंक मिल रहे हैं तो सही उत्तर उसके ज्यादा है और गलत उत्तर उसके कम है। अगर गलत उत्तर उसके ज्यादा होते और सही उत्तर उसके कम होते तो यहाँ पे अंक प्राप्त नहीं होते उसे, ठीक है। चलिए उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो भाई टोटल ले लो, टोटल 140 प्रश्न है। उसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे और इसमें से उसने गलत करे और सही करे। गलत उसी को मानना है, और सॉरी मतलब x उसी को मानना है। एक तो x हो जाएगा, सीधी सी बात है, एक हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है। x उसी को मानना है जो उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो सही में क्या मान लोगे आप लोग? x मान लोगे और गलत में क्या मान लोगे? 140 माइनस x, ठीक है। अब गुणा कराओगे, सही पे कितने अंक मिल रहे हैं, सही उत्तर के लिए उसको 5 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर के लिए कितने कट रहे हैं भाई? 2 अंक कट रहे हैं और 350 फिर भी मिल ले। तो आप क्या करोगे? सही में से क्या करोगे? सही में से ये जो गलत वाला है ये माइनस कर दोगे, यानी कि 5x माइनस 140 माइनस x और 2 गुणा में हमने कर दिया इस सही वाले में से ये माइनस, और बराबर कितने अंक मिल रहे हैं उसे? 350। सोल्व कर दोगे, आंसर निकल के आपके सामने आएगा। 5x माइनस 2 की गुणा करोगे 140 में 280, इस माइनस से माइनस प्लस 2 की x में भी होगी 2x बराबर 350, 5x और 2x 7x, माइनस का 280 है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 0 0 जोड़ रहा हूं सीधा सीधा, 8 और 5 13, हासिल लगे 1, 5 और 1 630, ठीक है। और 7 9 63, 90 आएगा। तो x बराबर जो हमारे पास है 90 आया है, यानी कि जो उसका सही निशाना जो लगाया है वो 90 बार उसका निशाना सही लगाया है। तो भाई तो 90 जो इसका आंसर है, ये ऑप्शन नंबर हमें डी कह रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट बना है क्वेश्चन नंबर 127 का भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन और सही तरीके से आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं भाई। 128 को ऐसे बता दूंगा क्वेश्चन को कि बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत ना पड़ने की एग्जाम में भी। चलो आसानी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128।
क्वेश्चन नंबर 128। चलिए 128 क्या कह रहा है, देखते हैं भाई 128 क्या कह रहा है। 128 कह रहा है कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई है। ये क्वेश्चन करना है आपको ऑप्शन से, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से। चलिए, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई है। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती बैठने के लिए। यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्याएं बताओ भाई कितनी कितनी है। सबसे जो पहला ऑप्शन दे रखा है भाई, सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो कह रहा है कि अगर 5 चिड़िया 4 शाखाएं हो, 4 शाखाएं बना दो, 1 2 3 4। इन पर कह रहा 5 चिड़िया देखो एक शाखा पे एक ही बैठा है। सबसे पहले कंडीशन लागू करो। सबसे पहली कंडीशन क्या कह रही है, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे, चार शाखाएं है तो 4 चिड़िया बैठाओ, 1 2 3 4। 4 चिड़िया बच गई। चिड़िया थी इसमें 5 पहले ऑप्शन में, तो एक चिड़िया शेष बच गई। बिल्कुल यहां तक सही है। उसने यही बोला है कि यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, इसके लिए कोई शाखा नहीं बची। आगे, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, देखो अगर इस पर मैं 2 बैठा दूं, 2 होगी, 2 बिठा दूं तो 4 होगी पूरी, 4 होगी ना पूरी। एक तो फिर भी बच रही है मेरे पास, तो एक फिर भी बच रही है। लेकिन 2 शाखाएं उसने कहा था कि एक भी बैठे तो एक शाखा बच जाती है, एक शाखा थोड़ी बच रही। ये तो 2 शाखा बच रही, देखो ये भी बच रही है क्योंकि इस पर तो एक ही बैठ रही है। वो कह रहा है कि अगर प्रत्येक पर 2 बिठाई जाए, अगर प्रत्येक पर 2 बिठाई जाए तो एक शाखा बच जाती है। लेकिन एक तो ये बच रही है क्योंकि इस पर तो एक ही बैठ रहा है, एक ही बच रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही इन ऑप्शनों को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करो। वो कह रहा है 4 चिड़िया 3 शाखाएं, 3 तो है शाखाएं, 3 शाखाएं होगी और इन पर 4 चिड़िया होगी। देखो 1 चिड़िया, 2 और 3 बिठा दी तो एक चिड़िया बच गई शेष। बिल्कुल पहली कंडीशन राइट। वो कह रहा है अगर 2 बिठावे तो एक शाखा बच जाएगी। अगर 2 कह रहा है 2 बिठाई जाए 3 ही शाखाओं पर, देखो 3 शाखाओं पर अगर 2 बिठाई जाए, ये तीनों की तीनों मैंने ये शाखाएं बना दी यहां पे, 1 2 3। इन पर 2 चिड़िया बैठा दो, 2 इस पे 2 इस पे, तो 4 हमारी पूरी होगी। 4 ही चिड़िया कह रहा है ना सी ऑप्शन में, 4 चिड़िया 3 शाखाएं। तो कह रहा है अगर 2 बिठाओ ना तो एक शाखा शेष बच जाती है। देखो बच गई ना एक शाखा शेष। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 128 का। ठीक है, सारे ऑप्शन जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन आएगा वो सी आएगा भाई। सारे के सारे ऑप्शन जो हमारे रॉन्ग आएंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 तक कंप्लीट हमारे भाई। क्वेश्चन नंबर 129 की साइड चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 129? क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 भाई। सेशन कैसा चल रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो जरा कमेंट करके बताओ भाई। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जो नए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 पढ़ो क्वेश्चन को। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 प्रारंभ होता है। पहला पीरियड किस टाइम प्रारंभ हो रहा भाई? 10:30 पर। ठीक है, तथा चौथा पीरियड 13:45 समाप्त। जो अंतिम पीरियड है, चौथा जो पीरियड है, अंतिम जो पीरियड है, चौथा जो पीरियड है वो कह रहा कि 13:45 पे समाप्त। तो इस टोटल के बीच कितनी मिनट क्लासें चली वो निकालो। टोटल कितनी मिनट बैठी, कुल कितनी मिनट बैठी? देखो जब 10:30 से 12 बज जाएंगे तो 90 मिनट तो हो जाएगी ये, 90 प्लस फिर 12 से 1 बचेगा 60 मिनट वो, और 1:45 हो रहा है, ये 45 मिनट ही है। तो जो टोटल मिनट हो गई ये 150, और 150 और 45 कितने हो गए? 195 मिनट जो होगी मेरे पास टोटल होगी। कितनी होगी? 195 मिनट, ये होगी 195 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो, सारे जो ये 4 पीरियड चल रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, ये तो चारों पीरियड चल रहे हैं ना,
इनकी अवधि जो है ना समान है। अगर 40-40 का है तो 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट, अगर 45 है 45 45 45 45, अगर 50 है 50 50 50 50। ठीक है भाई, यानी कि जो इनकी समान अवधि है। ठीक है, यदि प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो, भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस लाइन को समझ गया तो वो इस क्वेश्चन को समझ जाएगा। देखो वो कह रहा है कि प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम है, तो विश्राम तो पढ़ाने में नहीं लगने का, विश्राम पढ़ाने में नहीं लगने का बिल्कुल भी। तो देखो जैसे पहला पीरियड खत्म हुआ तो 5 मिनट का विश्राम, सेकंड पीरियड खत्म हुआ 5 मिनट का विश्राम, थर्ड पीरियड खत्म हुआ 5 मिनट का विश्राम, चौथा पीरियड जब खत्म होएगा तो छुट्टी हो रही है 1:45 पे, तो भाई यहां कोई विश्राम नहीं दिया जाएगा। बस यही चीज में मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां समझने की। भाई ये चीज समझो, पहला पीरियड खत्म होगा तो 5 मिनट का ब्रेक, सेकंड पीरियड खत्म होगा 5 मिनट का ब्रेक, थर्ड पीरियड खत्म होगा 5 मिनट का ब्रेक, लेकिन जैसे ही फोर्थ पीरियड खत्म होगा तो फिर तो छुट्टी हो रही है 1:45 पे, तो लास्ट है ना पीरियड, तो भाई उसके बाद कोई विश्राम नहीं है, उसके बाद तो सभी विश्राम है, उसके बाद 5 मिनट का कोई विश्राम नहीं है। तो मेरे पास जो विश्राम की जो डायरेक्शन आ रही है, सॉरी टाइम आ रहा है, वो कितना है 5 5 5, तो टोटल मिलाकर कितनी आ रही है, ये जो 15 मिनट है इनमें पढ़ाई नहीं चली और ये पीरियड के अंदर शामिल नहीं होगा। तो इस 15 को क्या करो, इसमें से क्या कर दो, इसमें से कर दो इसे 15 को माइनस। तो जब इस 15 से इसे माइनस करेंगे, इस 15 को 195 में से, तो 180 मिनट निकल के आई, क्या ही निकल गए 180 मिनट। अब इनके 4 पीरियड चले हैं भाई, अब इसे 4 से भाग करा दो। जब इसके 180 के 4 पीरियड चले हैं तो सीधी सी बात है, जब इसे 4 से आप लोग डिवाइड कराओगे तो कितना जाएगा 45 मिनट। तो प्रत्येक पीरियड जो है वो 45 मिनट का है। यहां तो कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो ऑप्शन नंबर सी बना है, भाई कोई दिक्कत आई है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता सकते हो आप लोग। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से आपको बता दिया मैं। ठीक है भाई, बस ये इसमें एक मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें भाई, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 130 को, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या, उच्चतम का मान लो भाई मैं यू, उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का, संपूर्ण का मान लो मैं एक्स, ये है संपूर्ण रन संख्या और ये है हमारी उच्चतम। ठीक है, उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का कितना है, ये 3/11 है। ठीक है भाई, ओके। अगली उच्चतम रन संख्या तो भाई से ले लो 1, अगली कह दी तो अगली को ले लो u2। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है, शेष की संपूर्ण मेरे पास कितनी थी x थी और उसमें 3/11 तो जाली, तो शेष निकाल लो पहले तो यहां शेष की बात कर लो। x में से ये 3x/11 कर दो माइनस, ठीक है, माइनस करोगे तब कितना आएगा भाई 8x बटे कितना आएगा 11, ये लिख लो। शेष रन संख्या की कितनी है 3/11 है, 3/11 है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9, इसका और इसका अंतर जो है वो 9 है, तो इनमें से पहले देखो ज्यादा कौन सी है, ज्यादा तो देखो सीधी सी बात है यही है ज्यादा, क्योंकि ये तो शेष बच गई, और शेष का भी 3/11 हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा ये है, तो ज्यादा में से क्या कर देंगे माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अंतर कह रहा है। माइनस 8 या 24x और 11 की गुणा नीचे 121 और बराबर अंतर कितना है 9 है। ले से कितना आएगा 121 आ गया भाई, यहाँ 11 3 33, 11 ऊपर जाएगा माइनस 24x बराबर कितना 9। 33x में 24 माइनस हो गए भाई, 33x में 24x कर दिया हमने माइनस, जो माइनस होगा आया उसे लिख दो, यहां लिख दे रहा हूं भाई, एक लाइन बढ़ा रहा हूं आगे। 33 में 24 घट गए, कितना बच गए 6 और 3 कितने हो गए 9x और बटे 121 बराबर कितना है 9। 9 से 9 कैंसिल, कितना बचा 121 की गुणा 1 में हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 121। तो जो मेरे पास संपूर्ण रन संख्या, उसने क्या पूछा है संपूर्ण रन संख्या कितनी है, संपूर्ण रन संख्या मैंने x मानी तो x की वैल्यू आ गई 121, तो संपूर्ण रन संख्या है 121, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी है भाई। ठीक है भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक विनर निवेदन करना चाहूंगा भाई,
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, 130 तक के क्वेश्चन पढ़ाए आपकी समझ में आए भाई, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप लोग शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। साथ में जो बेल आइकन दिया है वही बेल आइकन को दबा लीजिए आप लोग, जैसे ही मैं नई वीडियो डालता हूं तो उसकी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है भाई, तो भाई आज जो हमारा पार्ट था वो पार्ट 10 था। 10 पार्ट में आज क्वेश्चन नंबर 130 तक रखते हैं भाई, वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। 131 की बात करांगे पार्ट नंबर 11 में। यहां तक एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ के नहीं चला हूं, 130 के 130 क्वेश्चन कराए हैं भाई। अगर वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि मुझे क्या सीखने को मिला है, क्या सीखने को नहीं मिला है। इसी प्रकार RS अग्रवाल के हर चैप्टर का हर क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक एक करके। तो आप लोग यही रिक्वेस्ट है कि अंत तक वीडियो को देखा करें, और भाई लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोका करें। ठीक है, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।